तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंडोर्सी और एनाक से। एंडोर्सी जो होती है वो एनाक को नीचे गिरा देती है और उसके बाद जो एनाक होती है उसको बहुत ही तगड़ा और गुस्सा आ जाता है और फिर एनाक भी एंडोर्सी को एक किक देती है जिससे जो एंडोर्सी होती है वो खाई के अंदर गिरने वाली होती है, जब तक एंडोर्सी एनाक का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो एनाक का हाथ छोड़ती नहीं है। तो जो एनाक होती है वो एंडोर्सी को बोलती है कि मुझे तुमसे बदला ही लेना था और मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, इसलिए तुम अब नीचे जाओ। और एंडोर्सी एनाक को बोलती है कि तुम मुझे मत छोड़ना नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके बाद जो एनाक होती है वो एंडोर्सी के हाथ के ऊपर चूटी काट लेती है जिससे एनाक जो होती है फिर वो खाई में गिरने वाली होती है, जब तक दोबारा से जो एंडोर्सी होती है वो एनाक का पैर को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं तो खाई में गिरूंगी लेकिन साथ में तुम्हें भी लेके गिरूंगी। और फिर एंडोर्सी एनाक को भी लेके अपने साथ खाई में गिर जाती है और वो दोनों के दोनों खाई के नीचे जाके पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, बस थोड़ी बहुत चोटें लगती है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है बाम के पास। बाम के साथ और भी कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो कि शिंशु जादू सीख रहे होते हैं और वो सब शिंशु जादू से बलून्स को फोड़ रहे होते हैं। उसके बाद नंबर आता है बाम का और फिर बाम अपने शिंशु जादू से बलून को फोड़ता है। उसके बाद शिंशु जादू सिखाने वाला जो टीचर होता है वो बाम को बोलता है कि तुम्हें बस अब थोड़ी और फोकस की जरूरत है, बाकी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और बाम ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरे को शिंशु जादू करना आ गया। और फिर कहानी स्विच होकर आती है बाम और खून के पास। खून जो होता है वो बाम को बताता है कि एंडोर्सी और जो एनाक थी वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और वो बोलता है कि उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी और उस फाइट के अंदर वो इंजर्ड हो चुकी है। उसके बाद जो बाम होता है वो खून को बोलता है कि लेकिन वो तो दोनों जहाज की रानी है ना, वो आपस में भले क्यों लड़ेगी। तो खून जो होता है वो इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि वो दोनों जहाज की रानी है इसलिए तो लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में, वो दोनों ही ताकतवर है और उनके बीच पहले से ही चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। और ये बात खून बोलता है बाम को। उसके बाद जो खून होता है वो बाम को बोलता है कि मुझे तो लगता है कि वो दोनों के दोनों बेवकूफ है। तो बाम इस बात से शॉक हो जाता है और वो खून को बोलता है कि बेवकूफ बेवकूफ कैसे है वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। खून बोलता है कि इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक फाइटर को हराना होगा, लेकिन उसको हराने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाना ये बेवकूफी से कम नहीं। उसके बाद वहाँ पे शिवशु भी आया था और शिवशु बाम को रो के बोलता है कि कोई अपना इंजर्ड हो जाए तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और शिवशु बाम को गले लगाकर बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया इस टेस्ट के अंदर तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त हैं। उसके बाद जो खून होता है वो शिवशु को बोलता है कि तुम्हारा वो दोस्त बनाने वाला काम पूरा नहीं हुआ क्या। उसके बाद जो शिवशु होता है अपनी दोस्त बनाने वाली लिस्ट दिखाता है जिसके अंदर 2 ब्लैंक होता है और फिर वो शिवशु रोकर खून को बोलता है कि आज लास्ट डेट है और अभी भी मुझे 2 दोस्त बनाने हैं और मैं कैसे बनाऊंगा ये कहकर बाम के ऊपर सर रख के रोता है। उसके बाद जो बाम होता है वो खून को बोलता है कि क्या हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो खून इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि हमें टावर के ऊपर चढ़ने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो हम ऐसे किसी की भी मदद नहीं कर सकते। तो जो बाम होता है वो खून को बोलता है कि टावर चढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि मैंने इस सफर के अंदर जितने भी दोस्त बनाए उनको खो दूं, और दोस्त का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉब्लम में साथ दे। उसके बाद जो खून होता है वो बाम को बोलता है कि ये भी तुम्हें रिचल ने सिखाया है ना। बाम इसका रिप्लाई देता है और बोलता है कि हाँ। उसके बाद खून खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चलो अब बताते हैं कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। उसके बाद वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं और फिर कहानी स्विच होकर आती है एंडोर्सी के पास। एंडोर्सी हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और वो मन में ये सोच रही होती है कि मेरे पास जो सारे पॉइंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने अपना इलाज करा लिया है और अब मैं टेस्ट के दौरान खाना कैसे खाऊंगी। और ये बात एंडोर्सी अपने मन में सोच रही होती है जब तक बाम एंडोर्सी के कमरे में आता है खाना लेके। और बाम फिर एंडोर्सी को बोलता है कि हमने सुना है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो हम आपके लिए खाना लेके आए हैं। और खाना देख के जो एंडोर्सी होती है वो बाम को बोलती है कि तुम सब फटाफट से मेरे लिए वो खाना दो, लेकिन जो बाम होता है वो उस खाने को एंडोर्सी को देने के लिए कुछ शर्त रखता है। वो बोलता है कि पहले आप इस लिस्ट के अंदर आप अपना नाम लिखो। और बाम एंडोर्सी को ये भी बोलता है कि अगर आप अपना नाम इस लिस्ट के अंदर लिख देगी तो टेस्ट के दौरान जितने भी दिन हैं उन दिनों हम आपको खाना खिलाएंगे। और जो एंडोर्सी होती है उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो वो इस डील के लिए हाँ बोल देती है। और बाम एंडोर्सी को ये भी बोल देता है जाते जाते कि अगर आप हमारे साथ खाना खाना चाहें तो आप हमारे साथ भी खाना खा सकते हैं डेली। उसके बाद वो लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए जाते हैं एनाक के पास, लेकिन एनाक जो होती है वो उन सबको मना कर देती है कि मैं अपना नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं लिखूंगी। तो जो बाम होता है वो फिर पीछे से चिकन ले आता है और वो एनाक को देता है और वो फिर उस चिकन को खा लेती है और उस डील के लिए वो भी मान जाती है और वो भी अपना लिस्ट के अंदर नाम लिख देती है। और ऐसे करके बाम ने शिबुशु की मदद कर दी। शिबुशु फिर बाम को थैंक यू बोलता है और शिबुशु फिर कुन को भी शुक्रिया बोलता है। और फिर कहानी स्विच होकर आती है रिचल के पास। रिचल जो होती है वो सिर्फ एप्पल खा रही होती है और फिर रिचल एप्पल लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर वो जैसे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सब साथ में खाना खा रहे होते हैं और उसके अंदर बाम भी होता है। और एंडोर्सी जो होती है वो बाम को बता रही होती है कि जो जहाज की रानी है उर्री वो सारी रानियों में से सबसे ज्यादा गुस्सेल रानी है, उनको गुस्सा बहुत ही तगड़ा आता है। तो बाम ये बात सुन के शौक हो जाता है और वो बोलता है कि
कि मैं नहीं मानता कि जो उरी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल है, और वो बोलता है कि जब मैं उनसे मिला था तो वो बहुत ही ज्यादा शांत थी। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और जो एंडोर्सी होती है वो आती है रिचल के पास, और जो रिचल होती है वो एंडोर्सी को बोलती है कि आपकी तो सबके साथ दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो एंडोर्सी होती है वो रिचल का रिप्लाई देती है और बोलती है कि हाँ वो मेरे लिए डेली की डेली खाना लेके आते हैं, इसलिए वो अब मेरे दोस्त बन चुके हैं। फिर जो रिचल होती है वो एंडोर्सी से बोलती है कि आपने मेरे बारे में तो कुछ बात नहीं की ना उनके साथ। तो एंडोर्सी बोलती है कि मैं क्यों करूंगी आपके बारे में बात, और फिर एंडोर्सी रिचल को बोलती है कि वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। और एंडोर्सी बात कर रही होती है बाम की और बोल रही होती है कि बाम सच में अच्छा लड़का है, एकदम क्यूट सा लड़का है। और रिचल ये बात सुन के शॉक हो रही होती है। उसके बाद जो एंडोर्सी होती है वो रिचल को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रही हो उससे, जबकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। और फिर एंडोर्सी बोलती है कि वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है और तुम उससे अपनी पहचान छुपा रही हो। उसके बाद जो रिचल होती है वो इसका रिप्लाई नहीं देती है और बोलती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। उसके बाद रिचल वहाँ से चली जाती है और फिर कहानी स्विच हो जाती है, और कहानी स्विच होकर आती है बाम के पास। बाम जो होता है वो शिंशु जादू की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बहुत अच्छे से शिंशु जादू का प्रयोग कर रहा होता है, और जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बाम को देख के शॉक हो रहे होते हैं। और फिर कहानी स्विच होकर आती है टेस्ट डायरेक्टर के पास। टेस्ट डायरेक्टर जो होता है वो सभी कंटेस्टेंट के लिए एक टेस्ट बनाता है, जिस टेस्ट के अंदर कंटेस्टेंट को एक गेम खेलना होता है जिसका नाम होता है टैग गेम। और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है लेरोरो, वो इस बात से नाराज होता है टेस्ट डायरेक्टर से, क्योंकि टेस्ट डायरेक्टर ने इस बार लेरोरो को चूज नहीं किया होता है एज ए एग्जामिनर, उसने दूसरे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को चूज किया होता है। और जो वो दूसरा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वहाँ पे आता है और वो लेरोरो को बोलता है कि इस बार मैं इनका टेस्ट लूंगा। और फिर जो लेरोरो होता है वो मन में ये सोचता है कि ये कंटेस्टेंट का टेस्ट लेगा जिसको खुद को कुछ नहीं आता है। और फिर कहानी स्विच हो जाती है और बाकी सभी जो 28 मेंबर्स होते हैं उनको एक हॉल में बिठाया जाता है, और जो लेरोरो होता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो सभी को बताता है कि आप सभी को 2 टीमों में डिवाइड करा जाएगा जिसका नाम होगा टीम ए और टीम बी, और इस टेस्ट के अंदर सबको इंडिविजुअली पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और वो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और कून और बाम दोनों अलग अलग टीम में हो गए होते हैं, तो कून जो होता है वो बाम को बोलता है कि अगर हम दोनों एक ही टीम में होते हैं तो कितना अच्छा होता है। उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो सभी मेंबर को बोलता है कि इस टैग गेम के अंदर 2 इड होंगे, एक इड तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन बनने वाला है और एक इड आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोग किसको बनाना चाहते हैं। और फिर टेस्ट डायरेक्टर उनको रूल बताता है, और फिर टेस्ट डायरेक्टर बोलता है कि जीतने के लिए तुम लोगों में से जो भी इड बनेगा उसको गोल तक पहुंचना है, तो तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर तुम में से कोई भी हमारे बनाए हुए इड से बैच ले लेता है तो तुम्हें 2 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर टेस्ट डायरेक्टर ये भी बोलता है कि अगर हमारे बनाए गए इड ने तुम्हारे इड से बैच छीन लिया तो तुम डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे। उसके बाद जो शिपशु होता है वो टेस्ट डायरेक्टर से पूछता है कि आप लोग किस इंसान को इड बनाने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वहाँ पे आता है और वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही इड बनता है, और वो हंसते हुए बाकी सब कंटेस्टेंट को बोलता है कि मैं हूँ इड, तुम लोग शॉक तो नहीं हो गए ना, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं दूंगा। उसके बाद जो ये गेम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पे गेम होने वाला होता है वो एक बड़ी सी जगह होती है और वहाँ पे एक टीम इकट्ठा हो जाती है, और फिर सभी के सभी मेंबर बोल रहे होते हैं कि हम ये गेम कैसे जीतेंगे। उसके बाद जो कून होता है वो सभी को बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे लीडर बना दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस गेम को कैसे जीतना है। उसके बाद कून उस टीम का लीडर बन जाता है। उसके बाद कून सभी को बोलता है कि हमें सबसे पहले उनको एक चारा देना पड़ेगा, और वो चारा बनता है शिबिशु, और शिबिशु वहाँ पे अकेले बैठता है और कून के प्लान के हिसाब से सबको अलग अलग काम दे दिया गया होता है। फिर जो शिबिशु होता है वो कून को बोलता है कि जो बाम है वो हमारे अपोजिट टीम में, काश वो हमारे साथ होता। उसके बाद शिबिशु कून को बोलता है कि तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे इस प्लान से वो मेरे पीछे आएंगे, तो कून बोलता है कि हाँ। और फिर जैसे ही कून ये वाली बात बोलता है उधर से जो इड होता है वो भागा भागा आता है शिबिशु के पास और उसे बोलता है कि तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मैं ये तुम्हारा प्लान समझ गया। शिबिशु के पीछे पड़ जाता है और शिबिशु फिर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में शिबिशु उस इड को अपने जाल में फंसा लेता है, और उनकी टीम की जो एनाक होती है वो एक डब्बे के ऊपर चढ़ी होती है, और जैसे ही वो डब्बा उस इड के ऊपर गिराने वाली होती है वो इड समझ जाता है और वो उस हमले से बच जाता है। और फिर इड को बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के बोलता है सभी को कि अब तुम सब गए। और इधर जो लेरोरो होता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो कंप्यूटर पे देख रहा होता है, और फिर वो टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि इसकी यही वाली आदत मुझे खराब लगती है कि ये गुस्से में अपना आपा खो देता है और फिर ये गलतियां कर देता है। और ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे खत्म।